गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव आपका मिशन रैंक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज की जैसी हमारी क्लास है, आप सभी को पता है कि मिशन रैंक आपके लिए संकल्प बैच सीरीज लेकर के आया। उसमें मैं अजय कुमार यादव आपको इस स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ। तो आज देखिए, स्टैटिक जीके का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा ही सुंदर टॉपिक है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उनके स्रोत। ठीक है, तो विटामिन से सवाल आप अगर एग्जाम में नए हैं, पुराने हैं, तो आप सभी को पता है बेटा कि जो विटामिन से कम आपको एक या दो सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। पूरी बायोलॉजी में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बायोलॉजी का सेगमेंट नहीं है बेटा, ये सेगमेंट है स्टैटिक जीके का। ठीक है, स्टैटिक जीके में इसको हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। कुछ लोग इसको बायोलॉजी में भी पढ़ाते हैं, हालांकि आप बायोलॉजी में भी इसको पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है, सामान्य जानकारी। क्या है? सामान्य जानकारी है। तो अब हम आज इसको अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे बेटा, एक एक करके इसको अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट करेंगे वीडियो के अंदर कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, उसका निदान मैं कोशिश करूंगा कि कर सकूँ। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा, बिना वक्त को जाया करे हुए हमको देखिए दो तीन बातों पर ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात है आपको रासायनिक नाम याद होने चाहिए। ठीक है, रासायनिक नाम अगर आपको याद नहीं होते तो साथ के साथ नोट्स बना लेंगे आप। दूसरी बात, आपको स्रोत अगर एक बार को याद नहीं रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इनसे होने वाले रोग आपको याद करने हैं। ठीक है, आपको इनसे होने वाले रोग याद कर लेने। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको तीसरी चीज नहीं भी याद होती है ना, स्रोत नहीं भी याद होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दो चीजें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पहला कि सर इसका रासायनिक नाम क्या होता है, दूसरा सर इससे कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा पूछ लिया जाता है कभी कभार, वैसे इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वो बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ए का मतलब क्या है, विटामिन ए का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं विटामिन ए क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है बेटा क्या, रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए को अब आप रट लोगे कि सर विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। क्या है वैज्ञानिक नाम उसका? रेटिनॉल होता है। आगे देखेंगे, कमी से होने वाला रोग, रतौंधी। बेटा रात में ना दिखाई देना ये क्या है, एक प्रकार की बीमारी है, रतौंधी बोलते हैं जिसको। संक्रमण का खतरा। ठीक है, अगर आपको कोई वायरस चल रहा है तो उससे आप संक्रमित हो सकते हैं अगर आप में विटामिन ए की कमी है। आगे देखेंगे, जीरो फैथेमलिया। ठीक है, जीरो फैथेमलिया। ठीक है, ये जीरो फैथेमलिया। ठीक है, अगर आपको जीरो फैथेमलिया याद नहीं भी होता है तो दो इंपॉर्टेंट है, एक तो संक्रमण का खतरा और दूसरा रतौंधी। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, स्रोत क्या है, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली और यकृत तेल। ठीक है, लीवर ऑयल आपको ये इसमें फायदेमंद रहता है। आगे देखेंगे, विटामिन बी 1। ठीक है, बी के क्या है, बी के कितने प्रकार हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, ये क्या है, पांच प्रकार हैं बी के। तो बेटा एक एक करके देखेंगे। विटामिन बी 1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम थायमिन है। ए का क्या है, रेटिनॉल है, और बी 1 का क्या है, थायमिन है। किस क्या होता है इससे, बेरी बेरी होता है बेटा। क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है इससे। ठीक है, बेरी बेरी क्या है, गले में सूजन टाइप की आ जाती है। क्या? गले में सूजन टाइप की आ जाती है। देखिए, किससे स्रोत है, मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, सोयाबीन, खमीर, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। ठीक है, ये इससे आपकी पूर्ति हो जाएगी अगर आप में बी 1 की कमी है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, थायमिन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। और होने वाला रोग कौन सा है, बेरी बेरी है। आगे देखेंगे, विटामिन बी 2। देखे बेटे, राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको। तो ऐसे रटेंगे बेटा, इसको कैसे भी करके आपको रटना है। पहला क्या है, विटामिन ए, मेरे साथ बोलेंगे, विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए रेटिनॉल है। विटामिन बी 1 थायमिन है। और तीसरा क्या है, राइबोफ्लेविन है। क्या है तीसरा, राइबोफ्लेविन है, जिसको विटामिन बी 2 बोलते हैं। आगे देख लेंगे, त्वचा का फटना। बेटा क्या होता है, त्वचा पे जो फटन सी हो जाती है ना, सूखी सूखी त्वचा हो जाती है, आंखों का लाल होना। ठीक है, या चिन्ह का फटना, या जीवा का फटना, सॉरी चिन्ह का नहीं, जीवा का फटना, मतलब जीव फटने की जो सिम्टम्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, अगर आपको राइबोफ्लोविन की कमी है, राइबोफ्लोविन अर्थात आपको बी 2 की कमी है, तो ये सब आपको संक्रमण देखने के लिए मिलेंगे। बी 3 को देख ले आप। ठीक है, बी 3 को देखेंगे, नियोसिन। ठीक है, ऐसे याद कर लो। देखो, बी 1 में क्या है, थाइमिन, मिन। ठीक है, MIN। ठीक है, MIN ऐसे कर फिर तो वो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। MIN इसमें भी है और MIN इसमें भी है। ठीक है, MIN इसमें भी है। ठीक है, ठीक है, सिन। ठीक है, इसमें क्या है, नियोसिन है, सॉरी मिन नहीं है, सिन है। तो आपको फिर ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, फिर तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा बेटा।
ठीक है, मैं सोचा था कुछ ट्रिक बन जाए, पर ट्रिक बन नहीं पा रही है, ट्रिक बन नहीं पा रही है बिना मतलब कि। देखिए मैं झूठ बात नहीं करूंगा, अगर जहाँ पे भी ट्रिक हो सकती है कि बन जाएगी वहां हम बनाने की कोशिश करेंगे। हर जगह ट्रिक घुसेड़ दूं वो चीज़ मेरे पे नहीं आती है, ठीक है। आपको याद ही करना पड़ेगा, बी1 का है थायमिन है, और बी3 क्या है, नियोसिन है। तो इन दोनों को एक साथ याद कर लो, बी2 को थोड़ा अलग से याद कर लो, राइबोफ्लेविन है, ठीक है, राइबोफ्लेविन है। नियोसिन का क्या है, पेलाग्रा, ठीक है, त्वचा दाद, ठीक है, या 4D सिंड्रोम, ठीक है, 4D सिंड्रोम सवाल कई बार आया है कि 4D सिंड्रोम किस कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी3 के कारण होता है, नियोसिन की कमी के कारण। किसके कारण, नियोसिन की कमी के कारण होता है आपका, ठीक है। आगे देखेंगे विटामिन बी5, बेटा विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं किसको, बी5 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। सफेद बाल सफेद होना, जिनके बाल सफेद हो जाते हैं ना कम उम्र में, बाल सफेद हो जाते हैं ना कम उम्र में, जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, या सही मतलब एक 35 की उम्र में भी मान लो थोड़े बाल सफेद होने थे पर ज्यादा बाल सफेद हो रहे हैं उनके, तो बेटा इसी की कमी के कारण होते हैं, बी5 की कमी के कारण होते हैं। पेंटाथेनिक अम्ल होता है ये, बाल सफेद होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा देखा है मंद बुद्धि होना, आपकी बुद्धि कैसी हो जाए, मंद बुद्धि हो जाए, तो ये भी क्या है बेटा आपका विटामिन बी5 की कमी से होता है। किससे पूर्ति हो जाएगी, अंडे, मांस, दूध, मछली, गन्ना, टमाटर, ठीक है, इनसे किसकी कमी हो जाती है, विटामिन बी5 की, पेंटेथेनिक अम्ल, ठीक है, पेंटेथेनिक अम्ल, ठीक है। बी6 क्या है, बी6 का है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन नाम का क्या है, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। तो बेटा थोड़ा टफ होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपल होंगे, टफ होंगे। देखिए जो भी चीज़ टफ होती है ना, तुम्हें लगती है कि ये चीज़ टफ है, उसे एक पेज पे लिख लो और उसे कम से कम पूरे 2-3 दिन आप लोग लगातार, जैसे ही आप भूल जाए फिर देख लो, जैसे ही भूल जाओ फिर देख लो, तो वो चीज़ दिमाग में हो जाती है, फिर रट जाती है, ठीक है। तो बी1 क्या है, थायमिन, फिर से बता दे रहा हूँ, बी1 क्या है, थायमिन है। बी2 क्या है, राइबोफ्लोविन है, बी2 क्या है, राइबोफ्लोविन है। बी3 क्या है आपका, नियोसिन है। बी5 क्या है, पेंटाथेनिक अम्ल है। और बी6 क्या है, पायरोडॉक्सिन अम्ल है, ठीक है। अनीमिया, ठीक है, खून की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। और त्वचा रोग भी इससे हो जाता है, किससे हो जाता है, त्वचा रोग, एनीमिया। और आप त्वचा रोग अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो एनीमिया रट लेना, आप क्या, एनीमिया रट लेना कि सर खून की कमी किसके कारण होती है, विटामिन बी6 की कमी के कारण होती है। आगे देखेंगे बेटा, आगे देख लो, सारी की सारी आज हम लोग अच्छी तरीके से कवर अप कर लेंगे, एक एक को बढ़िया तरीके से कवर अप कर लेंगे। विटामिन बी7, बायोटिन, ठीक है, बायोटिन, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, बायोटिन तो आप रट लोगे कि नहीं, बायोटिन को तो आप रट लोगे कि सर हाँ बायोटिन हमको याद हो गया, बायोटिन हमको याद हो गया। बी7 क्या है, बायोटिन है मांसपेशियों में ऐठन और बालों का गिरना, ठीक है, तो वहाँ बालों का सफेद होना था बी6 में, और बी7 में क्या होगा, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे आपके। और ये किसकी कमी से होगा, बी7 की कमी से, बायोटिन की कमी से होगा, कैसे, बायोटिन की कमी से। सवाल आपको फंसाने के लिए बेटा डायरेक्ट वो विटामिन से नहीं देगा, विटामिन बी7 नाम ही नहीं बोलेगा, वो क्या कहेगा, बायोटिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो आप इतने प्रिपेयर होने चाहिए अपने एग्जाम के लिए कि सर अगर मुझसे बायोटिन भी पूछे तो भी मुझे पता है कि ये क्या है, विटामिन बी7 है, और बी7 के अनुसार आप सही उत्तर कर पाए, ठीक है, बी7 के अनुसार। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट विटामिन से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। विटामिन बी9 देखिए, फॉलिक अम्ल होता है, क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है, इसकी कमी से भी क्या होता है, एनीमिया, हृदय रोग का खतरा। तो एनीमिया तो कॉमन है पर हृदय रोग है, यहाँ पर क्या है, हृदय रोग है, कार्डियो। यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम और दाल, ठीक है, ये सब चीजें इसमें खानी चाहिए। बी12 को बेटा देखेंगे, ठीक है, साइनोक्लोबिन, साइनोकोबाले कोबालमिन, ठीक है, साइमोकोबालमिन, ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है इसका, बड़ा नाम है, साइनोकोबालमिन, ठीक है, साइमोकोबालमिन इसका नाम है। एनीमिया, कमजोरी और पीलापन, ठीक है, एनीमिया, कमजोरी और पीलापन, अगर आपके शरीर में पीलापन आ रहा है या कमजोरी आ रही है तो बेटा किसकी कमी आ रही है, विटामिन बी12 की कमी से आ रहा है, किसके, विटामिन बी12 की कमी का कारण है ये। और साइनोकोबालमिन, ठीक है, ये इसको बोलते हैं साइनोकोबाल, ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक में तोड़ लो, ठीक है, आपको याद नहीं रहता, साइनो कोबा, ठीक है, साइनोकोबा, और फिर क्या है, लेमिन, ठीक है, साइनोकोबा लेमिन, ठीक है, साइनोकोबा लेमिन हो गया, थोड़ा लंबा नाम है, जीव 3-4 बार लपेटा खा रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अजीब नाम है, तो साइनोकोबा कर लो, कितना, साइनोकोबा कर लो, कितना कर लो, साइनोकोबा कर लो, ठीक है। लेमिन याद नहीं होता है तो क्या कर लो, साइनोकोबा कर लो। आपको विटामिन बी12 का नाम जैसे याद करो, साइनो
कोवा कर लो, क्या साइनोकोवा। तो आपसे मैं पूछूंगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहोगे सर साइनोकोवा है। ठीक है, आगे देखेंगे विटामिन B सी। विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, सभी को पता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। स्कर्वी मसूड़े का फूल है। बेटा बी और सी तो आपको रट लेनी है, सी तो आपको रटनी ही है। तो ये क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है और मसूड़े में फूल है। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंगूर, अनाज, मछली, यकृत तेल, दूध, अंडा, ये सब क्या है, इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होती है। डी का देखेंगे कैल्सीफेरॉल। बेटा इससे सवाल इतनी बार आया ना कि डी का नाम बताइए, तो डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। रिकेट्स बच्चों में, और ऑप्टोमेलेरिया किस में होता है, वयस्क में होता है। तो याद रखेंगे रिकेट्स, रिकेट्स से सवाल कई बार आया कि रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में होता है। किस में होता है, बच्चों में होता है। किस कमी के कारण, डी की कमी के कारण होता है। और कैल्सीफेरॉल उसको बोलते हैं। ई क्या है बेटा, ई क्या है, टोकोफेरॉल है। क्या है, टोकोफेरॉल है। ठीक है, टोकोफेरॉल है। डी के बाद क्या आ जाएगा, के। जनशक्ति का कम होना। ठीक है, जनशक्ति का जनन शक्ति का, ठीक है, जनन शक्ति का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, माताओं में ये चीजें देखने के लिए मिलती है कि अगर उनके अंदर जनन शक्ति कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, विटामिन ई की कमी है, टोकोफेरॉल की कमी है उनके अंदर। विटामिन के, फॉलिक ये क्या है, फॉलिक फॉलिक, ठीक है, फॉलिक है, थोड़ा नाम टेढ़ा मेढ़ा है, फॉलिक। ठीक है, फॉलिक नोन है, रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना, फॉलिक नोन है। क्या, फॉलिक नोन है। टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो बेटा आज की हमारी क्लास, देखता हूं मैं इसमें और पीपीटी है क्या, विटामिन की। ठीक है, तो ये तो हमको कल पढ़ाने हैं। ठीक है, ये हमको कल पढ़ाने हैं। ठीक है, कल पढ़ाने हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, बढ़िया लगी होगी। तो जारी जितनी भी विटामिन हो सकती थी, उनके जितने भी रासायनिक नाम हो सकते थे, वो सारे के सारे मैंने कवर अप करवा दिए। एक ही क्लास में सारा मैटर दे दो, उसमें क्या होता है, आपको याद नहीं हो पाती चीज़ें। क्या होती हैं, याद नहीं हो पाती हैं। इसलिए आपको आज मतलब ये होना चाहिए कि छोटे छोटे टॉपिक्स पकड़ो, 10-10 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट में आपके स्टैटिक के सारे टॉपिक कवर अप हो जाएं। इस तरीके से आप थोड़ा सा तैयारी करेंगे। मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई तो आप कमेंट में जा करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आई है। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।